जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो रसिया और यूक्रेन का विवाद अब बिल्कुल तेजी पर चल रहा है। हो सकता है कुछ घंटे के बाद यूक्रेन का राजधानी कीव रसिया के कब्जे में आ सकता है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में चेर्नोबिल जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है वो रसिया के कब्जे में आ चुका है। हालांकि आज मैं यूक्रेन और रसिया के बीच जो हो रहा है उसके अपडेट थोड़ा कम दूंगा, लेकिन टर्की की ड्रोन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो टर्की के जो TB2 बख्तियार ड्रोन है उसको लेकर टर्की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करता है और कुछ हद तक ये ड्रोन सही भी है, लेकिन टर्की इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर मार्केटिंग करने में आप सब जानते हो आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग के बाद शुरू कर दिया था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में रसिया ने टर्की की TB2 ड्रोन को मार गिराया है और नंबर बताया जा रहा है कि 4 से 9 के बीच ये ड्रोन हो सकता है। और एक ही दिन में यूक्रेन का 50% जो ड्रोन वो टर्की से लिया था उसे तबाह कर दिया है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान भी प्लान कर रहा है कि टर्की की TB2 ड्रोन को खरीदेगा और भारत के एग्नेस्ट जंग में इस्तेमाल करेगा। और पाकिस्तान के या फिर जो टर्की वाले जो ग्रुप है उनका ये मानना था आर्मेनिया अजरबैजान जंग में TB2 ड्रोन S-300 और रशियन टैंक को तो बिल्कुल तबाह कर दिया था। इसी वजह से जब भारत के साथ जंग होगा तो TB2 ड्रोन के जरिए वो बिल्कुल भारत को हरा देंगे। लेकिन आज जब रसिया का सामना हुआ वो ड्रोन का, अब पता चला वो ड्रोन बिल्कुल भी ठहर नहीं पाए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि आगे जाकर भारत की आर्मी क्या सीख सकता है, क्या पाकिस्तान अगर सच में ये ड्रोन को लाता है क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और ये ड्रोन अगर आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में हीरो थे तो क्यों यूक्रेन और रसिया की जंग में ये यूक्रेन को सेव नहीं कर पाए रसिया से। इसके साथ साथ आखिर में S-400 के ऊपर भी बात करूंगा। एक तरीके से आप कह सकते हो S-400 पहला शिकार क्या है और वो यूक्रेन की Su-27 को बहुत दूर से 30-40 किलोमीटर दूर से मार गिराने में कामयाब रहा है। अगर ये काम रसिया के S-400 कर सकता है तो भारत के S-400 भी चीन के पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा काम कर सकता है। मैं आखिर में उसके ऊपर भी बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ये रहा TB2 ड्रोन और हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं अमेरिका के बाद अगर कोई देश, अगर थोड़ा इजराइल को हम साइड कर दे तो टर्की का TB2 ड्रोन बहुत ज्यादा चर्चे में था। और नो डाउट ये जो उनलुंग 2 ड्रोन है चाइना का, उससे तो थोड़ा बहुत ये अच्छा ही है, लेकिन अब ये ड्रोन रसिया के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। हालांकि बहुत सारा एक्सपर्ट ये मानते थे कि यूक्रेन इस ड्रोन के जरिए रसिया को कुछ हद तक रोक कर रख पाएगा। और शुरू में यूक्रेन को बहुत ज्यादा ये भी मिला था, सक्सेस भी मिला था। उसको फुटेज और न्यूज में आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हो यूक्रेन टर्किश मेड बख्तियार ड्रोन शटडाउन रसिया। रसिया की मीडिया ने क्लेम किया है, 24 फरवरी का ही न्यूज है, कि वो जो ईस्ट वाला यूक्रेन है उस पॉइंट पर 4 से 9 ड्रोन को मार गिरे हैं। और ये डील दोस्तों 2019-20 में हुआ था और तकरीबन 20 से 30 ड्रोन के बीच बीच ये ड्रोन यूक्रेन खरीदने का प्लान बनाया था। और यूक्रेन का प्लान था कि ये जो बख्तियार ड्रोन होगा उसमें यूक्रेन का ही इंजन लगेगा, मोटर स्विच कंपनी जो यूक्रेन का है उसका ही इंजन लगेगा। अगर हम बख्तियार ड्रोन की बात करें तो ये तकरीबन 55 केजी के हथियार पेलोड को लेकर जा सकता है। और 2021 में ही आप देख सकते हो अक्टूबर का न्यूज है, यूक्रेन डिस्ट्रॉय प्रो रशियन आर्टिलरी इन इट्स फास्ट यूज ऑफ टर्किश ड्रोन। मतलब यूक्रेन की जो हालांकि वो यूक्रेन की नेवी ये ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा है या फिर जो फुटेज है वो यूक्रेन नेवी का है, जो बख्तियार ड्रोन यूक्रेन नेवी इस्तेमाल कर रहा है। इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके वो ईस्ट यूक्रेन वाले पार्ट में जो प्रो रशियन ग्रुप है उनके ऊपर इस्तेमाल किए थे और उन्हें सक्सेस मिला था। लेकिन कल जो जंग हुआ बहुत ज्यादा, तब रसिया की हथियार के आगे ये ड्रोन टिक नहीं पाया। देख सकते हो उनका हालत क्या हुआ है। इसके साथ अगर हम अजरबैजान की जंग में जाए तब भी 9 के करीब बख्तियार ड्रोन को रसिया ने तबाह किया था, लेकिन वो जंग आर्मेनिया हार गया। इसी वजह से ये न्यूज ज्यादा आ नहीं पाया। ज्यादा खबर ये बना कि जो बख्तियार ड्रोन है वो रसिया के S-300 और टैंक को मारने में कामयाब रहा, लेकिन काउंटर अटैक में कितना बख्तियार ड्रोन तबाह हुआ वो न्यूज ज्यादा नहीं बना। वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये फुटेज आप देख लीजिए कैसे रसिया ने आर्मेनिया की जंग में, ये आर्मेनिया जंग की फुटेज है, कैसे बख्तियार ड्रोन को मार गिराया था। आप देख सकते हो न्यूज, रसिया शट डाउन एटलीस्ट 9 टर्किश ड्रोन ओवर आर्मेनिया। ये आप देख सकते हो 2020 अक्टूबर का रिपोर्ट है। और तब रसिया अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाला हथियार है, आप देख सकते हो इसे क्रासुका 4, ये हथियार का इस्तेमाल करके रसिया ने तब आर्मेनिया में अजरबैजान की जंग में टर्किश ड्रोन को मार गिराया था। और दोस्तों, तब अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में जो भी कुछ सक्सेस मिला था टर्की के ड्रोन को,
वो अकेला नहीं मिला था। एक तरीके से इजराइल की जो हारूक ड्रोन है या फिर कामाकाजे ड्रोन है, इसके बदौलत भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला था। हालाँकि इजराइल को तो कोई ज़्यादा क्रेडिट वो लोग नहीं दिए, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड वाले हैं जो अज़रबैजान, पाकिस्तान, टर्की, अगर वो खुलकर बोलेंगे कि इजराइल ने मदद की है तो फिर वो काफिर देश हो गया ना, वो वाला एंगल थोड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आर्मेनिया की बात करें, आर्मेनिया के पास S-300 तो था, लेकिन शॉर्ट रेंज में कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम था नहीं। इसी वजह से मतलब आपके पास मान लो एक बहुत बड़ा अच्छा तलवार है, लेकिन कोई दूर से अगर आपके ऊपर पत्थर मार रहा है, तो फिर आप उसे काउंटर कैसे करोगे? उस टाइप का आपके पास ऐसा भी कुछ हथियार होना चाहिए कि आप दूर से अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप उसे मार पाओ। तो लॉन्ग रेंज S-300 में जो मिसाइल था उसके जरिए तो आप ड्रोन को हिट नहीं कर पाओगे। जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी वो जो आर्मेनिया ने नहीं लिया था, तो इसी वजह से वो जंग एक अलग मोड पे चला। जब रशिया के पास एक्चुअली सामना हुआ TB2 ड्रोन का, वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाया, क्योंकि रशिया के पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लेकर शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज में कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कमी नहीं है। इसी वजह से एक दिन में 50% यूक्रेन की जो TB2 ड्रोन फ्लीट है उसे रशिया ने तबाह कर दिया। और अब तक तो और ज्यादा तबाह हो चुके होंगे, रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो और ज्यादा नंबर बढ़ सकता है। तो इसी वजह से S-300 को आर्मेनिया में मार गिराना एक अलग मुद्दा था TB2 का, और अब प्रेजेंट टाइम में रशिया का सामना करना एक अलग है। अगर आप भारत की नजर में देखोगे तो इसी वजह से अगर पाकिस्तान या फिर उंगलुम 2 ड्रोन हो गया, या फिर अगर आगे जाकर वो TB2 ड्रोन को भी लेता है, तो ऐसा नहीं है कि आर्मेनिया अजरबैजान जंग में जैसे अजरबैजान को सक्सेस मिला था, इसी तरह पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ सक्सेस मिलेगा। क्योंकि ड्रोन ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे फ्यूचर होगा, लेकिन भारत के पास बहुत सारा काउंटर प्लान है, वो TB2 ड्रोन या फिर उंगलुम 2 ड्रोन को भी मार गिरा पाएगा। अब आता हूँ S-400 कैसे सुखोई 27 को मार गिरा है। अब साइड में मेरा फुटेज देख सकते हो, कैसे कीव की जो आसमान है, रात में कैसे वो Su-27 फटने के बाद एक धमाका होता है, आप देख सकते हो फुटेज में। और कहा जा रहा है कि पहले तो ये क्लेम किया जा रहा था कि ये रशिया का प्लेन था, कीव ने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन बाद में न्यूज कंफर्म हुआ नहीं, ये खुद यूक्रेन का ही Su-27 था, जिसे रशिया ने बेलारूस से S-400 फायर करके तबाह किया। अगर हम मैप में देखेंगे वो सारा इंसिडेंट कहाँ हुआ, अब देखोगे तो ये रहा कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, और ये रहा बेलारूस के बॉर्डर। तो तकरीबन इतना डिस्टेंस तो 30-35 किलोमीटर तो होगा ही मिनिमम। अगर ये वाले पॉइंट पर भी मान लेते हैं S-400 तैनात है, तो यहाँ से वो मिसाइल फायर करके ये वाले एरिया पर वो सुखोई 27 को मार गिरा दिए हैं। सुखोई 27 को आप देख सकते हो। हालांकि ये भी क्लेम कर रहा है कि यूक्रेन भी क्लेम कर रहा है कि वो 6-7 फाइटर एयरक्राफ्ट को जो यूक्रेन की बी गिनती से मार गिरा है। हालांकि उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब आप देख सकते हो, अगर S-400 30-40 किलोमीटर दूर यूक्रेन में जाकर तबाह कर सकता है उसके एयरक्राफ्ट को, तो भारत का मतलब अगर भारत की बात करें, मतलब हमारे पंजाब में अब फास्ट यूनिट तैनात है, तो पंजाब से भी हम S-400 को तैनात करके बहुत अंदर तक लाहौर या फिर इस्लामाबाद तक हम चाहे तो पाकिस्तान की जो एयरक्राफ्ट है उसे तबाह कर सकते हैं, और सेम रूल लद्दाख तक भी इस्तेमाल होगा। हालांकि लद्दाख वाला माउंटेन वाला एरिया में शायद S-400 की रेंज में कुछ ये आए दोनों साइड से, क्योंकि अगर पाकिस्तान साइड देखोगे वो प्लेन एरिया है, तो भारत S-400 का मैक्सिमम रेंज को यूज कर पाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे अगर रशिया यूक्रेन पर कोई बड़ा अपडेट निकलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और कल के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। लाइव में बहुत सारे दोस्त आए, मेरे साथ जुड़े और बहुत सारे सवाल भी पूछे। हालांकि ऑडियो प्रॉब्लम था और मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि इतने सारे दोस्त आएंगे। आज कोशिश करूंगा रात को और एक बार लाइव आने के लिए, और अगर मेरा ऑडियो वाला इशू ठीक हो गया तो आऊंगा, नहीं तो कल कोशिश करूंगा। हालांकि मेरे पास बहुत सारा माइक है, लेकिन कैसे यूज करना है वो थोड़ा सेटिंग देखना होगा। और अगर ठीक हो गया तो रात को आज वही 9:30 तक मैं लाइव आ जाऊंगा, और टॉपिक क्या है मैं बता दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।